नमस्कार, टुडेज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिका गौर। आज हिमालय दिवस है। हिमालय हमें हवा, पानी और सांसें दे रहा है, यानी हिमालय हमारी लाइफ है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद आज हिमालय खतरे में है, क्योंकि हिमालय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। हमने हिमालय को जानने की कोशिश की है। हिमालय को जानने के लिए हमें विज्ञान जानना होगा। विज्ञान से ही हिमालय की समस्याओं और उसके स्वरूप को जान सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 16 जून 2013 केदारनाथ में उस समय 10,000 से भी अधिक भक्त मौजूद थे। अचानक से मंदाकिनी में जल सैलाब आया और वहां तबाही के मंजर छोड़ गया। मंदाकिनी के रौद्र रूप ने हजारों लोगों को जल समाधि दे दी। चौरावाड़ी ग्लेशियर में झील बनी थी और वह अचानक टूट गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5,800 लोग इस जल प्रलय के शिकार हो गए। इस जल प्रलय के निशान टिहरी झील तक आज भी बने हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्राकृतिक आपदा नहीं, मानव जनहित आपदा थी। यानी हमने प्रकृति की परवाह नहीं की और उसके साथ अत्यधिक छेड़छाड़ की है। एक जो है यंगेस्ट माउंटेन चेंज है, बहुत फ्रेजाइल है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी अभी हो रही है। अभी हिमालय उठ रहा है, ये आपने सुना होगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट पुश कर रहा है, तो उसमें इतनी एक्टिविटी हो रही है। सब इन एक्टिविटी को समझने के लिए इसलिए गहन अध्ययन चाहिए। और हमारे पास क्या रिसोर्सेज है हिमालय में, जो है रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा है। पानी के बहुत बड़ा रिसोर्स है, जो हम जिसके हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इनका आपका पूरा डेटा पहले होना चाहिए। आप कोई भी काम करें, चाहे आप वेदर रोड बना रहे हैं, चाहे आप डैम बना रहे हैं, चाहे रेलवे बना रहे हैं, तो अध्ययन तो पहले, बिना अध्ययन तो आपको कुछ काम नहीं। साल फरवरी माह में ऋषिगंगा नदी में अचानक ही जल प्रलय आई और 204 लोगों की जानें चली गई। ऋषिगंगा ग्लेशियर के ठीक नीचे जो ऋषिगंगा परियोजना चल रही थी वह ध्वस्त हो गई और वहां काम कर रहे लोगों को भी सैलाब अपने साथ बहा ले गया। कई दिनों तक बचाव आंदोलन चला, लेकिन लापता लोगों को आज तक नहीं तलाशा जा सका। एनटीपीसी के तपोवन में बन रहे बांध को भी बहुत नुकसान पहुंचा। इस बीच चिपको आंदोलन की प्रेरणा गौरा देवी का गांव रौणी भी खतरे में है। गौरा देवी और रौणी गांव की अन्य महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गई थी। ठेकेदार को उन्होंने पेड़ नहीं काटने दिए। 1970 के दशक में गौरा देवी का चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण और हिमालय को लेकर एक नई चेतना लाया था। लेकिन विडंबना है कि आज रौणी गांव भी धंस रहा है। इसका कारण भी वैज्ञानिकों ने मानवीय छेड़छाड़ माना है। रौणी गांव के ठीक नीचे बांध बन रहा है और बांध के विस्फोटों ने गांव की नींव हिला दी है। इन दिनों मानसून बारिश हो रही है। जोशीमठ में हाथी पर्वत का टूटना, चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशी मलारी हाईवे का 16 दिन तक भूस्खलन होने से बंद रहना, 4 धाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह डेंजर जोन होना, पिथौरागढ़ के सीमांत गांव जम्मू में बादल फटने की घटना होना, ये सब हमारे लिए चेतावनी है कि हमने हिमालय को समझा ही नहीं और लगातार हिमालय के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हिमालय विश्व का सबसे युवा पहाड़ है। यह कच्चा है कि बनावट कहीं ठोस चट्टानें हैं तो कहीं चूना तो कहीं ग्रेनाइट। 4 धाम यात्रा मार्ग बन रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ में एक सड़क बनने के बाद उसे स्थित होने में 20 से 25 साल तक का समय लगता है।
लेकिन हम इसकी परवाह किए बिना पहाड़ों को अवैज्ञानिक तरीके से काट रहे हैं। इसका परिणाम है कि यात्रा मार्ग पर डेंजर जोन बन गए हैं। तोता घाटी में भूस्खलन से कई लोगों की जान जा चुकी है।